नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे नए YouTube चैनल स्टडी विथ एस्पिरेंट में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में 5 ऐसे कारण बताएंगे कि क्यों इस बार ग्रुप डी की कट ऑफ कम जाएगी। इसके बाद हम लोग 5 सेफ जोन की बात करेंगे, जिसमें अगर आपके 50 क्वेश्चन के आसपास भी बन रहे हैं तो आप फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ 5 डेंजरस जोन को भी देखेंगे जिनमें कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है। देखिए, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी डेंजरस जोन में फॉर्म अप्लाई किए हैं, जिन्होंने अभी एग्ज़ाम्स नहीं दिया है, वो लोग अपना अच्छे से एग्ज़ाम दें। ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें। तो इस वीडियो में हम 5 कारण तो देखेंगे ही, साथ में अन्य और जो भी कारण हैं उनको भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कितने नंबर्स वाले पूरी तरह से सेफ हैं और 5 जो जोन हैं, जो सेफ जोन है, उसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है और जो डेंजरस जोन है उसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कट ऑफ कम जाने के जो 5 कारण हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट, नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो पहला डिफरेंस यहीं से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसमें 60,000 के आसपास पोस्ट थी, लेकिन इस बार जो है जो पोस्टों की संख्या है वो 1 लाख प्लस है, यानी 1,03,000 के समथिंग पोस्टों की संख्या है। तो सीधी देख रहे हैं आप लोग कि 40,000 पोस्ट ज़्यादा है पिछली बार की अपेक्षा। तो 40,000 पोस्ट काफ़ी होती है। यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि जो अन्य जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं जिसमें 250 सीटें आती हैं, 300 सीटें आती हैं, लेकिन उसमें भी लड़के काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। तो सोचिए 40,000 पोस्ट तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें आप लोग इसको पॉजिटिव ही लें कि मतलब 1 लाख पोस्ट है, तो इसमें होने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंड पॉइंट, एग्जाम्स लेवल के। तो हम एग्जाम्स लेवल की जब बात करेंगे तो हम लोग 2018 के एग्जाम्स की तुलना 2022 में एग्जाम चल रहे हैं उससे करेंगे। तो अगर हम लोग 2018 का जो एग्जाम्स ग्रुप डी का हुआ था उसके लेवल की बात करें तो वहाँ जो पेपर का लेवल था वो इजी ही था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा होगा आप लोगों ने जो क्वेश्चन का पेपर था उसका लेवल इजी ही था। और इसके बाद जो है यहाँ जो 2022 का क्वेश्चन का लेवल आया है वो आप लोगों ने दिया होगा एग्जाम, तो देखा होगा कि यहाँ जो एग्जाम्स का लेवल था वो मॉडरेट टू हाई था। ज़्यादातर क्वेश्चन हाई लेवल के ही पूछे गए हैं। तो सेकंड डिफरेंस यहाँ से आएगा। इसके बाद क्या है कि हम लोग देखेंगे जो थर्ड पॉइंट है, अटेंडेंस। जो 2018 में अटेंडेंस जो है वो 65% के आसपास थी, लेकिन यहाँ पर अटेंडेंस जो है वो 45% के आसपास है। तो ये परसेंट अटेंडेंस बताने का मतलब ये है कि अटेंडेंस से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा कि लड़के कम जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। 45% भी बहुत होते हैं। जितने फॉर्म 1.15 करोड़ जो लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं उसमें से 1 ही लाख तो लिए जाएंगे। लेकिन इसके बताने का मतलब ये है कि उस समय जैसे देखिए अटेंडेंस में क्या है कि जो पिछले बार लड़के 62 हज़ार जो लड़के सिलेक्ट हुए थे, तो उस समय जब ये 2019 का फॉर्म आया था ग्रुप डी का, तो उस समय लड़के जो हैं जो 2018 वाले सिलेक्ट हो गए थे तो उनका रिजल्ट नहीं आया था। तो अब क्या है कि अब जब वो सिलेक्ट हो गए हैं तो वो ये वाला एग्जाम्स जो है वो ज़्यादातर लड़कों ने छोड़ दिया होगा। तो जो छोड़े हैं उसमें जो टॉपर्स की श्रेणी में आ रहे हैं वो भी तो छोड़े होंगे, क्योंकि सेम लेवल का एग्जाम है। तो 60,000 बहुत होते हैं लड़के, और भी क्रीम बच्चे थे वो, तो वो एग्ज़ाम ज़्यादातर छोड़ ही दिया होगा। तो इसलिए जो अटेंडेंस बताने का कारण यही है कि इससे क्या होगा कि जो अब थोड़ा सा जिनकी तैयारी कम भी होगी तो उनको भी इस वैकेंसी में चांस मिल पाएगा। फिर देखिए 4 पॉइंट जो है, पर सीट कंपटीशन। तो पर सीट कंपटीशन इस बार जो है कम ही है देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली बार जो है 1.85 करोड़ लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक। इस बार जो है 1.15 करोड़ लोगों ने ही फॉर्म अप्लाई किया है। और इस समय जो
उस समय जो प्रेजेंटी का लेवल था वो 65% के आसपास जो है अटेंडेंस थी, लेकिन इस बार जो अटेंडेंस है वो 45% के आसपास ही है। तो ये पर सीट कंपटीशन भी इस बार पिछली बार की अपेक्षा कम देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो है हम लोग अटेम्प्ट की बात करेंगे। तो अगर अटेम्प्ट की बात करें तो पिछले बार चूंकि पेपर का लेवल इजी था तो लोगों ने 80 से 85 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट किए थे, और इस बार जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी टफ कर दिया गया था। तो इस बार क्या है, जो लड़के ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो लगभग 65 से 70 क्वेश्चन के आसपास ही किए हैं। टॉपर्स लड़के जो हैं वही 70 प्लस किए हैं। तो मेरिट जो बनती है वो टॉपर्स लड़कों के हिसाब से तो बनती नहीं है, एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से ही मेरिट बनती है। मान लीजिए टॉपर्स मैं कह रहा हूँ 10,000 होंगे तो सीट तो 1 लाख है, तो 1 लाख के हिसाब से मेरिट बनेगी कि 10,000 लड़कों के हिसाब से मेरिट बनेगी? तो जाहिर सी बात है मेरिट तो बनेगी 1 लाख बच्चों के हिसाब से। तो इसलिए जो हमने कट ऑफ का वीडियो एक बनाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमने उसका पूरा एनालिसिस करके उस कट ऑफ को बताया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को तो जाकर देख लीजिए। अगर आप लोगों का उस रेंज में आ रहा है मार्क्स तो आप लोग पूरी तरह से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि फिर टाइम कम बचेगा। क्योंकि अभी आप लोग सस्पेंस में है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ कम ही जानी है। मैं आपको बता चुका हूँ, कई वीडियो भी बना चुका हूँ इससे रिलेटेड, तो आप लोग उसको भी देख लीजिए और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे आगे। इसके बाद क्या है, अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सेफ जोन। जो 5 सेफ जोन कौन है उन पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है हम टॉप जो 5 जो है डेंजरस जोन है उनकी बात करेंगे। तो देखिए, मैं वीडियो इसको जोन बताने से पहले आप लोगों को एक बात ये कह देना चाहता हूं कि इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। जिन्होंने डेंजरस जोन में फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तो अब मान लीजिए उन्होंने अभी एग्जाम नहीं दिया है, तो वो लोग, अब मान लीजिए मैं बता रहा हूं तो वो लोग घबरा जाएं कि यार कम ये हो जाएगा, कम इसमें है, कंपटीशन ज़्यादा है तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अभी जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया वो पूरी तरह से अपना एग्ज़ाम पर फोकस कर अपना एग्ज़ाम्स दें। और इसके बाद जो है अगर उन्होंने इस पे मतलब फॉर्म अप्लाई किया है तो इसका मतलब वो लोग पहले से ही पूरी तरह से वो मूड बना लिए होंगे कि हमको यहाँ पर ही लेना है। तो चूंकि वैकेंसी तो पहले ही डिसाइड हो गई थी कि किस जोन में कितनी है, तो लड़के ने अपने हिसाब से ही फॉर्म अप्लाई किए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कौन 5 ऐसे सेफ जोन हैं, तो उन पर बात करेंगे। तो देखिए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो 5 डेंजरस जोन है। तो देखिए हमने इसको जो है जो 16 जोन है इसको हमने पर सीट कंपटीशन के हिसाब से अरेंज किया है। तो इसमें क्या है कि ये मेन देखना, हमको पोस्ट से मतलब नहीं है। पोस्ट तो मायने रखेगी कि कितना कहाँ पर ज़्यादा है, वो तो शुरू में ही बता दिया हूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसीज का मतलब ही है कि किस जोन में वैकेंसीज जितना ज़्यादा होगी वहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन कम होगा और वहाँ पर होने की संभावनाएं थोड़ा सा ज़्यादा होंगी। अब हम लोग देखेंगे जैसे इलाहाबाद जोन की बात करें, तो इलाहाबाद जोन की अगर बात करें तो अब हम लोग ये नहीं देखेंगे कि कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं और कितनी वैकेंसीज हैं। इसमें हम लोगों को देखना कि पर सीट कंपटीशन कितना है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा अंत में मेरिट को। तो देखिए इलाहाबाद में जो है पर सीट कंपटीशन की अगर बात करें तो 192 है, जो कि सबसे ज़्यादा है। सभी जोनों में सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहीं पर देखने को मिलेगा। तो ये जो है इलाहाबाद जो है ये डेंजरस जोन की श्रेणी में आएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे जयपुर को, जहाँ पर सीट कंपटीशन जो है 183 का है, यानी एक सीट पर 183 लड़के फाइट कर रहे हैं। इसके बाद जो है 3rd नंबर पे है बिलासपुर जोन। तो इसमें क्या है कि 170 लड़के फाइट करेंगे। इसके बाद हम लोग उसके नीचे देखेंगे हाजीपुर जोन को, तो यहाँ पर भी कंपटीशन काफ़ी देखने को मिलेगा और यहाँ पर 161 पर सीट कंपटीशन है। और इसके बाद गोरखपुर और न्यू दिल्ली, ये देखिए 5 और 6 नंबर 155 और 144, इनमें भी काफ़ी देखने को मिलेगा कंपटीशन।
तो ये 5-6 ऐसे जोन हैं जहां पर क्या है कि जो अभी जब 5 सेफ जोन बताऊंगा तो उनसे जो मेरिट जाएगी 4 से 5 क्वेश्चन का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें भी अब कहेंगे कि क्या सेम डिफरेंस मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए जैसे इलाहाबाद जोन में है, तो जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि 4 से 5 क्वेश्चन का डिफरेंस रहेगा, तो अब इसमें भी तो वेरिएंस देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए इलाहाबाद में मैं एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 5 क्वेश्चन का डिफरेंस आया, तो जयपुर बिलासपुर हो गया, जैसे फिर उसके नीचे हाजीपुर गोरखपुर में, उसमें फिर 5 क्वेश्चन से नीचे कम मतलब कि रहने की मेरिट कम रहेगी। तो ये पूरा इसका डेंजरस जोन की बात हो गई। तो कुल मिलाकर घबराए नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम लोग देखेंगे 5 जो है सेफ जोन की। अब मैं पूरे 16 जोन की बात नहीं करूंगा, अब इसमें हम लोग 5 सेफ जोन की बात करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। देखिए अब नीचे जो 16 नंबर है, देखिए जो मुंबई है जोन, इसमें 92 पर सीट कंपटीशन है, यानी सबसे कम कंपटीशन यहीं पर है। इसी तरह हुबली में उसी के आसपास है, 92 के ऊपर 1 सीट ही ज्यादा है पर सीट कंपटीशन में 93। तो यहाँ पर भी मुंबई और हुबली में, और उसके ऊपर देखिए चेन्नई, तो ये लगभग आसपास ही है। तो इसमें क्या है, पर सीट कंपटीशन बहुत कम है। तो इसमें मैं तो कह रहा हूँ जिनके 50 क्वेश्चन भी बन रहे हैं वो पूरी तरह से सेफ हैं, उनका एकदम 100% हो जाएगा, उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग अपना पूरी फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। और जो पूरी कटाप बताए हूँ कि पूरे जोनों की, वो पूरी जो कटाप रहेगी, मैं अभी इकट्ठा एक वीडियो भी बना चुका हूँ, वो 50 से 62 क्वेश्चन के बीच में ही सिमट कर रह जाएगी। तो अब इसमें अब वेरिएंस कर लीजिए, जो 5 सेफ जोन है उसमें जैसे 50 से 55 के बीच में आ जाएगी, और जो थोड़ा सा डेंजरस जोन है उनका 55 के ऊपर चली जाएगी। बस इतना डिफरेंस इस पे आएगा। इसके बाद उसके ऊपर देखिए कोलकाता जोन की, इसमें 100% कंपटीशन है, और उसके ऊपर जो है सिकंदराबाद है, वहां पर 101 है। और जाइए जैसे उसके ऊपर भी तो ज़्यादा नहीं है, जैसे 107 है। तो कुल मिला के ये जो 5 सेफ जोन और 5 डेंजरस जोन बताए गए हैं, तो इसमें केवल बता दिया कि डेंजर जोन में 4-5 क्वेश्चन अप कर लीजिए और इसमें सेफ जोन में 5 कम कर लीजिए, बस इतना ही अंतर आएगा। और जिन लोगों का पेपर एकदम से खराब हो गया है उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाली वैकेंसी जैसे ALP की है, RPF की आने वाली है, JEE की वैकेंसी आने वाली है, काफ़ी सीटें इसमें हैं, वो लोग पूरी तरह से तैयारी में लग जाएं। आगे काफ़ी वैकेंसीज हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा पूरा वीडियो, पूरा कितना मतलब पूरे कारण बता दिए गए, इसमें 5 कौन कौन से कारण हैं, और कटाप भी बता दी गई है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। धन्यवाद।